हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक और प्रैक्टिस शीट स्टडी करेंगे जिसमें हमें एक टेबल दिया गया है और उसके 5 क्वेश्चंस हैं और इन 5 क्वेश्चंस की हेल्प से हमें इसे टेबल को भी और आगे कंप्लीट करना है और इन्हें इम्प्लीमेंट करना है। तो देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द फॉलोइंग टेबल इन एक्सेल और स्प्रेडशीट। इस पूरी टेबल को हमें एज इट इज स्प्रेडशीट में या एक्सेल में बनाना है। तो मैंने इस टेबल को पहले से ही यहाँ पर एक्सेल में बना दिया है। इसके 3 कॉलम मैंने बना दिए हैं और 6 रोज मैंने इसमें बना दी हैं। तो फर्स्ट पॉइंट पहले से ही कंप्लीट है। यहाँ पर सेकंड पॉइंट पर आते हैं, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ईच एरिया। हमें टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कैलकुलेट करने हैं हर एक पार्किंग एरिया के बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 4। यानी कि ये 3 कॉलम्स हैं, इसके बाद हमें एक और कॉलम नंबर 4 लेना है इन द एक्सेल फॉर्मेट इन द टेबल ड्रॉन अंडर क्वेश्चन नंबर 1। कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो टेबल ड्रॉ की गई है उसका हमें एक और कॉलम यहाँ पर ऐड करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर एक कॉलम नंबर 4 ऐड कर लेते हैं और इसे पहले बॉर्डर दे देते हैं ताकि डिफाइन हो जाए कि हमने एक कॉलम अलग से बना लिया है। इसमें हमें क्या देना है, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो हम हेडिंग यहाँ पर देंगे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स। इस सेल को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें इसका टोटल निकालना है, तो इक्वल टू का साइन, कार्स का सेल प्लस स्कूटर का सेल, हम इसको ऐड करके निकाल सकते हैं और इसे ड्रैग भी करके कॉपी कर सकते हैं ताकि ये नीचे के सेल्स में भी कॉपी हो जाए। पार्किंग 2 के कार्स प्लस स्कूटर का टोटल, पार्किंग 3 के कार्स और स्कूटर्स का टोटल ऐसे ही 4 का सेम हो जाएगा। यहाँ पर मैंने दोनों इक्वल टू करके 2 सेल्स को सेलेक्ट करके प्लस कर दिया। अगर आप चाहें तो यहाँ पर सम का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटो सम का फॉर्मूला भी यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इजीली। तीनों में से कोई भी कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और गलत नहीं काउंट होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा, कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन कार्स एंड स्कूटर पार्क्ड इन ईच एरिया बाय इंसर्टिंग कॉलम नंबर 5। वो कह रहा है कि कार्स और स्कूटर के बीच का डिफरेंस हमें निकालना है हर एक एरिया का अलग अलग, और कैसे कहाँ दिखाना है, एक और कॉलम नंबर 5 हमें एक्सेल में बनाना है इस टेबल में। तो हम यहाँ पर एक और कॉलम को बॉर्डर दे देते हैं और इसे नंबर 5 दे देते हैं और यहाँ पर हमें डिफरेंस निकालना है, राइट। तो इसमें इक्वल टू कार्स माइनस स्कूटर का सेल हमें सिलेक्ट करना है माइनस करके ताकि डिफरेंस आ जाए। तो हम इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं ताकि फॉर्मूला कॉपी हो जाए। अब इसकी अलाइनमेंट कोई लेफ्ट है राइट, तो हम इसे सिलेक्ट करते हैं दोनों सेल्स को जो हमने नए बनाए हैं, इसे भी हम लेफ्ट अलाइन कर देंगे। देखिए लेफ्ट अलाइन हो गया है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट है। नेक्स्ट पॉइंट, रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट। हमें इस टेबल को एक अलग एक्सेल शीट में फिर से ड्रॉ करना है। किस टेबल को, जो ऊपर हमने ड्रॉ की थी। रीड्रॉ का मतलब जो ड्रॉ की है उसको फिर से रीड्रॉ करना है। सेकंड और थर्ड पॉइंट कंप्लीट होने के बाद नहीं, पहले ही ये जो सिंपल 3 कॉलम वाली टेबल थी इसे ही हमें फिर से रीड्रॉ करना है। तो देखिए, अगर हम चाहें तो यहाँ से ही 3 कॉलम्स कॉपी कर सकते हैं और यहाँ जा कर के हम इसे पेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो हम पेस्ट कर सकते हैं और इसके सेल्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसे हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको इजीली दिख जाए, राइट। देखिए हमने एक टेबल तो रीड्रॉ कर ली। अब उसमें हमें क्या करना है, इस रीड्रॉ जो टेबल की है हमने, उसमें हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है स्कूटर पार्क एरिया वाइज स्कूटर को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेना है। यानी कि पार्किंग एरिया को हमें इस ऑर्डर में करना है कि हमारे स्कूटर डिसेंडिंग फॉर्म में आ जाए। जिस कॉलम को हमें सॉर्ट करना है, यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है, उस पर हम कर सकते हैं, उस पर हम सिलेक्शन रखते हैं और यहाँ से देखिए होम टैब में सबसे लास्ट में एक ऑप्शन है सॉर्ट एंड फिल्टर। यहाँ पे जाके अगर हम डिसेंडिंग फॉर्म में करना चाहते हैं तो हम करेंगे सॉर्ट Z to A। अगर असेंडिंग होता तो A to Z करते हम। तो अभी हम सॉर्ट Z to A सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए स्कूटर तो सबसे ज़्यादा थे 165, वो यहाँ पर ऊपर आ गए हैं, उससे कम 100 और उससे कम 44 एंड 42, जबकि पार्किंग एरिया भी उसके सामने 165 स्कूटर्स किस एरिया में थे, थर्ड वाले में थे, तो वो भी उसी की फॉर्म में सॉर्ट हो गए हैं। सिर्फ ये कॉलम नहीं होगा, इसके कंपैरिजन में इसके साथ वाले कॉलम साथ साथ ही चलेंगे, राइट। तो यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई है पार्किंग एरिया की स्कूटर वाइज।
राइट। तो ये पॉइंट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, रीड्रॉ टेबल ऑन सेपरेट एक्सेल शीट। हमें फिर से एक और एक्सेल शीट में जाकर के टेबल को रीड्रॉ करना है। उसमें क्या करना है, परसेंटेज दिखानी है कार्स की इन ईच पार्किंग एरिया। कार्स की परसेंटेज कितनी है। अब परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे देखते हैं। पहले हम टेबल रीड्रॉ करते हैं। जो ये टेबल थी, हमें सिर्फ इसको ही यहाँ पर थर्ड शीट में आते हैं। नीचे देखिए शीट्स दी गई हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, इस पूरी शीट को जो एक्सेल फाइल जिसे हम बोलते हैं, इसे हम एक वर्कबुक बोलते हैं। और उसके अंदर ये जो अलग अलग शीट्स बनी होती हैं, यहाँ क्लिक करके हम और भी बना सकते हैं। इसे हम वर्कशीट बोलते हैं। देखिए क्लिक करने पर वर्कशीट आ रहा है। देखिए इंसर्ट वर्कशीट, राइट, इंसर्ट कर सकते हैं। नई शीट्स जितनी मर्जी हम यहाँ पर बना सकते हैं। तो हमारी शीट 1 से हमने कॉपी किया और शीट 3 में ला करके हमने इसे पेस्ट कर दिया। और इसको भी हम सेल्स को थोड़ा थोड़ा बड़ा कर लेंगे ताकि हमें इजीली दिखाई दे, एंड इसे जूम कर देते हैं। अब इसमें भी हमें क्या करना है, परसेंटेज निकालनी है कार्स की। देखिए क्या बोला उसने, हमने रीड्रॉ कर लिया, शोइंग परसेंटेज ऑफ कार्स इन ईच पार्किंग एरिया। कार्स की परसेंटेज हमें निकालनी है। तो पहले सबसे पहले हम एक कॉलम बना देते हैं यहाँ पर, फोर्थ। सेकेंड शीट हमें कोई कॉलम नहीं बनाना था, इसमें हमने 4 लिख दिया है। एंड यहाँ पर हम परसेंटेज लिख सकते हैं, परसेंटेज ऑफ कार्स, राइट। पी को हम कैपिटल कर देते हैं। तो यहाँ पर परसेंटेज ऑफ कार्स किसकी आएगी, कार्स टोटल में से। अगर हम पार्किंग एरिया 1 की बात करें कि 145 कार्स आउट ऑफ जो टोटल व्हीकल्स हैं उसका कितने परसेंट है। तो देखते हैं, यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, कार्स सेलेक्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल व्हीकल्स कैसे आएंगे। अब कार्स प्लस स्कूटर, अब वो यहाँ तो है नहीं, इस फॉर्मूला में तो इस टेबल में है नहीं है। वो शीट 1 में हमने जो बनाई थी टेबल उसमें निकाला था टोटल, बट यहाँ पर नहीं है। अगर यहाँ पर नहीं है तो हम यहाँ डायरेक्ट एक ब्रैकेट लगा करके इन दोनों का टोटल कर सकते हैं, कार्स प्लस स्कूटर्स और ब्रैकेट क्लोज, कार्स डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। तो देखिए यहाँ पर इसकी परसेंटेज आ गई है, 59% है। इसके डेसिमल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम यहाँ से इस सेल को सिलेक्ट करके यहाँ से डिक्रीज डेसिमल में जाके इसे कम कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो 2 डेसिमल तक रख सकते हैं। कार्स हैं तो पॉइंट्स में आ सकती हैं, अदरवाइज हम इसे राउंड फिगर कर देंगे और इस फॉर्मूला को कॉपी करने के लिए ड्रैग करेंगे और इसे भी हम लेफ्ट अलाइनमेंट दे देंगे, राइट। तो हमारा यहाँ पर टेबल बनकर तैयार है। तीनों टेबल्स यहाँ पर तैयार हो गए हैं। शीट 1 में हमें 2 कॉलम्स बनाने थे, शीट 2 में सॉर्टिंग करनी थी स्कूटर वाइज डिसेंडिंग फॉर्म में, शीट 3 में हमें परसेंटेज ऑफ कार्स कैलकुलेट करनी थी। तो तीनों यहाँ पर कैलकुलेट हो गए हैं। होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।